नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपने देखा होगा कि जो नोबेल पीस पुरस्कार है उसका जो घोषणा हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं वेनेजुएला के जो विपक्षी जो प्रतिनिधि है, इनको ये मिला हुआ है। ठीक है, इनका नाम है मारिया कोरिना। ठीक है, इनको ये प्राइज मिला हुआ है। ठीक है। और ट्रम्प का तो ये तो हमेशा ये कह ही रहे हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमने 7 जंगें रुकवाई हैं, इस तरीके की वार्तालाप चल ही रही है इनके साथ में। ठीक है। लेकिन हाल में जो नॉर्वे जो देश है, जो शांति के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है, उसने ये घोषणा की है कि जो वेनेजुएला है उसके जो विपक्षी लीडर लीडर है, उनको लोकतंत्र के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए शांति के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। ठीक है। इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रोल किए जा रहे हैं, जो आपको देख सकते हैं, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। ठीक है, उनको कहते हैं सलाम वालेक, सुनो आपको नोबेल नहीं मिला क्या? तो ट्रम्प कहते हैं हाँ यार, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ट्रॉफी है। कौन सी? उन्होंने एशिया कप वाली ट्रॉफी, यही एशिया कप वाली ट्रॉफी लेके चले गए थे, तो इसलिए इनको ट्रोल किया जा रहा है। एक ट्रोलिंग ये कर रहे हैं कि ट्रम्प आज द नोबेल पीस प्राइज अनाउंसमेंट। ट्रम्प को अनाउंसमेंट हो गया कि नोबेल पीस पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नोबेल पीस प्राइज 2025। ठीक है, ये वेनेजुएला को मिल रहा है। जो है, जो मारिया कोरिना, ठीक है, इनको मतलब ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? ठीक है। ये पॉलिटिक्स मतलब लीडर है। ठीक है, विपक्षी है जो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनके विपक्षी नेता के भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, इनको मिलता है। और ये जो शांति का जो नोबेल जो नॉर्वे की कमेटी ही मतलब इसको चुनती है। ठीक है, तो नॉर्वे कंपनी है, सॉरी नॉर्वे देश है, वही मतलब इसको देता है। ठीक है। और ये जो पड़ता है कि ये अटलांटिक ओशियन में, वो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला। ठीक है। और अब वेनेजुएला से और अमेरिका अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उनके बीच में टकराव चल रहा है इन दिनों। ठीक है, वो टकराव कैसे चल रहा है कि अमेरिका ने इनके ऊपर, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, इनके ऊपर 400 करोड़ रुपए का इनाम रखा है अगर इनको पकड़ लेते हैं। ये लगाते हैं, ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ये कहते हैं कि वेनेजुएला है वो मतलब ड्रग्स मतलब बेचता है। ठीक है, हथियार बेचता है, इलीगल व्यापार करता है। इस चक्कर में इनको मतलब 400 करोड़ रुपए का इनको इनाम रखा हुआ है इनको पकड़ने के लिए। ठीक है। तो आप देखिए, इसके बाद जो है नॉर्वे नॉर्वे के जो नोबेल इंस्टीट्यूट के जो है डायरेक्टर है क्रिस्टियन वर्ग हार्व बीकन। ठीक है, इन्होंने दुनिया को इसकी घोषणा करते हुए पहले मतलब उनको ये क्या करते हैं, जब ये घोषणा करने से पहले ये मतलब सामने वाले जो विजेता है उसको पहले कॉल कॉल करके बताते हैं कि आप नोबेल पीस प्राइज में आप विजेता हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब बात की जाके, तो ये भावुक हो गए थे जाके। ठीक है। तो ये है मारिया कोरिना। ठीक है, इनको ये मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। तो आप इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने कहा है सभी जो जो वेन, जो वेनेजुएला की जो वासी है, उनके संघर्ष को मान्यता देना हमारे कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन है, और स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। हम विजय की दहलीज पर हैं, और आज हम पहले से ही अधिक हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में भरोसा करते हैं। और मैं यह पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे मुद्दे के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करते हैं। इन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि अगर मान लो कि ट्रंप लगातार जो जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो मांग रहे हैं, अगर ऐसा और ये नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया है वेनेजुएला को, और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में टकराव चल रहा है इस टाइम पे, तो इन्होंने ये सोचा है कि इसको हम मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ही समर्पित कर दें, ताकि वजह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब अपनी वेनेजुएला की तरफ में कोई ऐसी दृष्टि ना डाले जिससे मतलब दिक्कतें हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि हर जगह वो टैरिफ वॉर खेल रहे हैं, हर जगह लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी वेनेजुएला में जो नाव वगैरह होती, बिना जो नाव वहाँ से गुजरती हैं, तो मतलब बिना जांच किए हुए मतलब उस पर गोला डाल देते हैं, नाव को गिरा देते हैं।
इस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, युद्ध के वहाँ पे आसार चल रहे हैं। इस बीच में जो ट्रम्प का बयान आता है यहाँ पे, वो कहते हैं कि ट्रम्प ने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया है। मैं आपके सम्मान में इसे स्वीकार कर रही हूँ। उसने उससे कहा है, वह चुटकी लेते हुए कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे दे दो। हाँ, हो सकता है कि उसने दे दिया हो। वेनेजुएला में उन्हें बहुत मदद की ज़रूरत होगी, मतलब मदद की ज़रूरत, सीधी बात उन्होंने ये कह दी है। कुछ भी यार, देख लो, वो कमाल का व्यक्ति है ट्रम्प, उसकी तो बातों का भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नोबेल पीस प्राइज है जो वेनेजुएला को मिला हुआ है। अब जो मारिया है, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था अक्टूबर 1967 में हुआ था काराकास में, वेनेजुएला में। ये 58 साल की हैं। जो इनके जो पति हैं वो, मतलब ये तलाकशुदा है। ठीक है, और ये पेशा से अगर देखा जाए तो ये इंजीनियर किया हुआ है, करे हुए हैं, फिर इसके राजनीति में आ गई हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर पेशेवर अगर जीवन का देखा जाए तो 2010 में ये सांसद बनी थी। तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ में विरोध किया था। 2014 में राष्ट्रपति माधुरो की आलोचना के कारण ये संसद में निलंबित भी की गई थी, और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव से में विपक्ष की मुख्य नेता और सरकार ने रोक लगाई। ठीक है, तो इस तरीके की इनका जीवन है। ठीक है, अब जो ट्रम्प को जो नोबेल प्राइज़ है वो क्यों नहीं मिला है, तो इसका भी एक कुछ कारण है, इसको आप देख लीजिए। 2025 के जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो नामांकन की अंतिम तिथि जो होती है वो 31 जनवरी 2025 की थी। इस तिथि के बाद प्राप्त नामांकन पर विचार नहीं किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया में 1 फरवरी से शुरू होती है, और 31 जनवरी तक इस मिले मिले नामांकनों को ही मान्य मान्य माना जाता है। ठीक है, तो ट्रम्प ने जो है वो 20 जनवरी को 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ 11 दिन के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो गया था। इतने कम दिनों में ट्रम्प के पास जो करने के लिए बहुत कुछ नहीं था जिसके लिए उन्हें नोबेल मिलता है। ठीक है, मतलब नोबेल पीस जो प्राइज़ दिया जाता है वो शांति के लिए दिया जाता है, कि आपने, मतलब कहीं ऐसे तो नहीं है युद्ध छेड़ रहे हो। अब आपने देखा ही होगा यूक्रेन में ये युद्ध छिड़े बैठे हैं, गाजा में ये युद्ध छिड़े बैठे हैं। ठीक है, वेनेजुएला में ये अपने लड़ाई कर रहे हैं, मतलब हर जगह टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। इस तरीके से नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो इनको जो है, जो लेडी को मिला हुआ है, इसको वेनेजुएला में इसको आयरन लेडी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये 2025 में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला देना, और 2024 में इनको यूरोपीय संसद ने इन्हें, मतलब लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया था। ठीक है, और 24 में भी इनको पुरस्कार मिला था, हावेल मानवाधिकार पुरस्कार। ठीक है, और जिनेवा में भी इसको मिला था, जिनेवा में समिट हुई थी फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, उन्हें, और गोंजालेज को यह पुरस्कार दिया था, और बीबीसी सम्मान, बीबीसी ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया था 2018 में। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, दो जो जो पुरस्कार होता है, नोबेल पीस प्राइज होता है, ये तारीख इसकी क्या होती है? जो पीस पुरस्कार जो होता है वो 10 अक्टूबर दोपहर 2:30 को होता है। तो 10 तारीख मतलब जो निकल चुकी है, ठीक, कल, तो 10 तारीख को ये मतलब नॉमिनेट किए गए थे। और इमरान खान है, इमरान खान को मानवाधिकार, और एलन मस्क को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नॉमिनेट किया गया था। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम जो इमरान इमरान खान है, वो पाकिस्तान बर्ड अलायंस के मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। खान अगस्त 2023 से पाकिस्तान की अडयाला जेल में बंद है, और उन्हें भ्रष्टाचार के रूप में ये बंद कर रखा है। 14 साल की जेल हुई है इनको। अब जो इमरान खान है जो पाकिस्तान के, इनको जेल में टिका रखा है शहबाज शरीफ ने। ठीक है, किनके कहने पे? अमेरिका के कहने पे ये टिके हुए हैं, और वो आराम से मौज खाटे हुए हैं। ठीक है, ये मिनरल्स डील कर रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं। ठीक है, सीक्रेट डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ में। तो ये सब चीज़ चल रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को यूरोपीय संसद और जो बैंको क्रीम्स ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नॉमिनेट किया है, और हालांकि मस्क कह चुके हैं कि उन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। इसलिए तो ये सब आप देख सकते हैं, इन दोनों नॉमिनेट हुए थे। और जो पीस के लिए जो नॉमिनेट
तो जो चर्चित दावेदार हैं, ठीक है, नोबेल पीस के लिए, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, एलन मस्क रहे हैं, इमरान खान रहे हैं, गेटा थनबर्ग रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाने के और पर्यावरण की शांति बनाए रखने के लिए काम करती हैं। ठीक है। और इसके बाद सॉरी, यूलिया है, और सूडान की इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स हैं, और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स हैं, और अनवर इब्राहिम है, और पोप फ्रांसिस हैं। ये शांति, पर्यावरण और गरीबों के लिए काम करने के लिए है। ठीक है। अब जो नोबेल प्राइज़ है, ये मतलब जो जो नोबेल जो प्राइज़ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1888 में हुआ था, और ये जो डायनामाइट के आविष्कार यही है। तो डायनामाइट आपने देखा होगा, जब पत्थरों के बीच में जो डायनामाइट डाल दिया जाता है, और इसके बाद में उसमें आग लगा दी जाती है, तो इसके बाद डायनामाइट से फट जाता है। ठीक है। तो जैसे खदानों में लोग बमों में इस्तेमाल करते हैं, तो जो डायनामाइट होता है, तो इसी के जो आविष्कार हैं। ठीक है। और उनकी वसीयत के आधार पर अगर नोबेल जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इन्हें स्वीडिश, रूसी और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा इन्हें आती थी, और 90 फैक्ट्रियाँ इनकी थी, और 20 से अधिक देशों में खोली गई हैं। उन्हें यूरोप का सबसे अमीर अमीर आवारा कहा जाता था, मतलब अमीर आदमी कहा जाता था यूरोप का। ठीक है। और डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर उन्हें मानवता के लिए पुरस्कार शुरू किया था इन्होंने। ठीक है। क्योंकि जो डायनामाइट है, इसका गलत इस्तेमाल लोगों को करने लगते हैं, ये लोग बमों में इस्तेमाल करने लगे, कहीं कहीं करने लगे। इन्होंने जो आविष्कार किया था, इन्होंने खदानों के लिए किया था, ताकि जो खदानें वगैरह होती है, उनको भी डाल के अंदर विस्फोट हो जाता था, तो खदानें मतलब जो है वो आराम से हो जाता था, खुदाई वुदाई नहीं करनी पड़ती थी। तो इसलिए इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है। 55 पेटेंट और पर डायनामाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब तक 975 लोगों को, मतलब 975 लोग और संस्थाओं को 609 को नोबेल मिल चुका है। ठीक है। अब जो नोबेल जो नोबेल को शांति जो पुरस्कार है, इसको चुनने का प्रोसेस क्या होता है? हर साल ये नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाता है। हर साल 1 फरवरी को नामांकन शुरू होता है, और आखिरी जो तारीख होती है अगले 31 जनवरी तक होती है, और कोई भी इसको सांसद या प्रोफेसर या पुराने विजेता किसी भी व्यक्ति या संगठन को नॉमिनेट करता है। ठीक है। नामांकन के बाद इसकी जांचें होती हैं। ठीक है। कि मतलब ये मतलब किस तरीके से इसको होना चाहिए। अब जो नोबेल जो कमेटी होती है, ठीक है, नोबेल जो कमेटी जो नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी होती है, वो 5 लोग जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है, वो नॉमिनेशन की जांच करती है पहले, मतलब हम जिसको दे रहे हैं वो सही इंसान है कि नहीं है, तो उसने इस विषय में काम किया है कि नहीं किया है। जैसा कि ट्रम्प तो आपको पता ही है, एक तरफ युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ शांति के लिए पुरस्कार मांग रहे हैं। ठीक है। ये लोग सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। ठीक है। और फरवरी से सितंबर तक कमेटी हर उम्मीदवार को काम को देखती है, और एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। यह देखा जाता है कि उम्मीदवार ने शांति और भाईचारा या मानव अधिकार के लिए काम किया है या नहीं काम किया है। इस तरीके से इसकी जांच की जाती है। फिर इसके बाद जो अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है, उसमें लिखा है, कमेटी नोबेल की 1895 की वसीयत को फॉलो करती है, जिसमें कहा गया कि पुरस्कार उसको मिले जो देशों के बीच में दोस्ती बढ़ाए। समझ रहे हैं? जो जो देश हैं उनके बीच में दोस्ती बढ़ाए, ना कि दुश्मनी पैदा करे, उनको मिलना चाहिए। ठीक है। युद्ध या सेनाओं को कम करे, मतलब युद्ध ना हो और सेना जिनके पास हो वो कम अपनी सेना करे, उनको मिलना चाहिए। शांति की बैठकों को बढ़ावा दे, मतलब शांति वार्ता करे। ठीक है। युद्ध मतलब जो कन्फ्लिक्ट है उनको सुलझाए। ठीक है। इस तरीके की सीक्रेट बैठक और फैसला जो है, वो अक्टूबर में कमेटी सीक्रेट बैठक करती है, और बहस के बाद सबकी सहमति से विजेता चुना जाता है। ठीक है। और विजेता का नाम 10 अक्टूबर को घोषित होता है, और जो पुरस्कार होता है वो 10 दिसंबर को ओस्लो में दिया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो 9 लोग विजेता हो चुके हैं, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर है, सीवी रमन है, हरगोविंद है, खुराना है, मदर टेरेसा है। ठीक है। और इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, और
अमर्त्य सेन है, इसके बाद वेंकटरम रामकृष्ण है, और कैलाश सत्यार्थी है, ठीक है, अभिजीत बनर्जी है, इनको मिला है। गांधी जी को जो है, गांधी जो नोबेल के लिए 5 बार नॉमिनेट कर चुके हुए थे, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें 1901 से लेकर 2024 तक 141 बार दिए जा चुके हैं। 111 व्यक्तियों और 30 संगठनों को यह सम्मान मिला है। गांधी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हर बार वे पुरस्कार से चूक जाते, मतलब इनको जो गांधी जी है, इनको मतलब 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जब हर बार इनके मतलब शांति के लिए चूक जाते थे, मतलब इनको मिलता नहीं था नॉमिनेट पे। आपने नॉमिनेट दाखिल किया, इसके बाद जांच होती थी इनकी कमेटी नॉर्वे की, लेकिन इनको मिला नहीं था, ठीक है। तो जब गांधी जी को 1948 में नोबेल के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नॉमिनेशन जब के क्लोज होने से एक दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी 1948 में, और नोबेल कमेटी ने उस साल किसी को भी शांति पुरस्कार नहीं दिया था, जब गांधी जी की हत्या हुई थी जाके। तो उस टाइम पे ये प्रबल दावेदार थे, मतलब गांधी जी, नोबेल पीस प्राइज के। कमेटी का कहना था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार देना चाहते थे जो गांधी जैसी शांति और अहिंसा की भावना को बढ़ावा दे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला उस टाइम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ट्रम्प को तो शांति पुरस्कार तो मिला नहीं है, उसकी जगह वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिल गया है। अब देखने वाली बात होती है कि नॉर्वे के साथ में क्या होने वाला है, ठीक है, और वेनेजुएला के साथ में क्या होने वाला है, या ये अब तो इनको मतलब शांति पुरस्कार तो मिला नहीं है, तो अब ये यूक्रेन के साथ क्या करेंगे, या ये डायरेक्ट लड़ाई में उतरेंगे, हमास के साथ में क्या होगा, ठीक है, भारत के साथ में ये किस तरीके व्यवहार रखते हैं। तो आगे अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये किस तरीके से आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको राय अच्छी लगी हो इस सेशन में, आपको अगर अपनी कोई भी राय रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।